दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ना कुछ तो है बेटा, खा ले। मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ कितने गंदे हैं। मुझे खिलाओ ना आप दादी। नहीं, मुझे सिर्फ दादी खिलाएगी। भाई साहब, बहुत अच्छा आइडिया था, मजा आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। और भी कुछ बाकी है अभी? हाँ भाभी, लेकिन खाने के बाद। वो देखिए, ये आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब आप लोग फ्रेश होकर ये नए कपड़े पहन लीजिए और रेडी होकर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। क्यों? आपके पास एक और सरप्राइज है? हाँ नक्श, एक नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वाव! वही नहीं कहोगे नक्श? चलिए आप सब लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। सबसे पहले मैं रेडी होऊंगा। चलिए। अरे अक्षरा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या करूं नैतिक, अभी तक पहले बच्चों को नहलाया, उसके बाद बाथरूम में सबकी लाइन लगी हुई थी। आप जाके फ्री हुआ है, अब मैं जाती हूँ। चलिए, इसी बहाने आपको मेरे साथ थोड़ा सा वक्त तो मिल गया। आपने गिफ्ट देखा या नहीं? चलिए जल्दी से देखिए। वाह, कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी, हमेशा की तरह। पर आपसे कम, हमेशा की तरह। थैंक यू। वेलकम। मैं चेंज करके आई। नैतिक, आप मुझे तो बता सकते हैं ना कि क्या सरप्राइज है? सॉरी। प्लीज नैतिक, इतनी छोटी सी बात भी नहीं बताएंगे? बताइए ना प्लीज। नहीं अक्षरा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मत बताइए, बट आई स्टिल लव यू। आई लव यू टू। चल यश, तेरे पापा से पूछते और क्या सरप्राइज है। वो नहीं बताएंगे तो अपने पापा से पूछना, वो भी नहीं बता रहे। नक्स, तेरे पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना अच्छा सरप्राइज दिया, सबको बहुत मजा आया। लेकिन मोहित, तूने सब कुछ चेक तो कर लिया? हाँ भाई, सब चेक हो गया, तू बस चिल कर। ठीक है? ठीक है। फूफा जी, यस। फूफा जी, अब तो बता दीजिए ना कि क्या है सरप्राइज। बेटा नक्श, थोड़ी देर रुक जाओ, सबको आ जाने दो, फिर बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, फूफा जी प्लीज अब बता दीजिए ना, प्लीज प्लीज। नक्श बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर पता चल जाएगा। कब से वेट ही तो कर रहे हैं फूफा जी, आप अब तो बता दो ना प्लीज। तेरे फूफा जी इतना कहे तो मान जाना चिक्कू, थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। पर अभी क्यों नहीं बता रहे आप फूफा जी, प्लीज बता दीजिए ना। नक्श, ये लोग भी तो वेट कर रहे हैं ना, आप भी करो। अरे ये देखो, आइए। बेटा आ गए हम सब, बताओ आगे क्या करना है? अभी माँ, आपको कुछ नहीं करना है। मोहित, अरे अरे अभी नहीं, अब बाद में। इन 4 सालों में मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत कुछ मिस किया है, मैं जानता हूं। दिवाली का शोर, होली के रंग, तीज की मेहंदी, मुझे अच्छे से याद है कैसे आप लोग चाव से मेहंदी लगाया करते थे। लेकिन इन 4 सालों में आप में से किसी ने भी मेहंदी नहीं लगवाई।
क्योंकि अक्षा 24 घंटे मेरी देखभाल में लगी रहती। मां नक्शा ख्याल रखती रहती, उन्हें कभी समय मिला ही नहीं। और भाभी माँ इस उम्र में भी घर की जिम्मेदारियां ही संभालती रहती। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। नहीं भाई माँ, आज आप में से किसी के पास भी मना करने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए आप सब लोग यहां पर आके बैठिए और अपनी हथेलियों पे ये मेहंदी लगवाइए। अब होली के रंग के बाद हमारे जीवन में मेहंदी का रंग तो लगना बहुत जरूरी है। फूफा जी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मेहंदी। अच्छा, तो आप भी मेहंदी लगवाओ। सब लोग मेहंदी लगाएंगे पापा। हाँ नक्श, सब लोग मेहंदी लगवाएंगे। पर तू नहीं, क्योंकि तू बॉय है ना, ये सिर्फ गर्ल्स लगाती हैं। मुझे लगाना भी नहीं है। तो तू पूछ क्यों रहा है? मम्मा के लिए। उन्हें मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है ना। लास्ट टाइम जब हमारे टीचर ने लगाई थी मेहंदी, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी मेहंदी लगाओ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगाना। नहीं, वो तो मैं नहीं नक्श, आज मना नहीं करेंगी, है ना अक्षर? वाह, आज सब लोग मेहंदी लगाएंगे। मम्मा, दादी, बड़ी दादी। ये यस। आई ऊपर जैसा क्या है? मेहंदी तो रेड रेड होती है ना, तो फिर ये ग्रीन ग्रीन क्यों? बेटा पहले ग्रीन होती है, जब सूख जाती है ना फिर रेड हो जाती है। तब तक इसको अपने हैंड पे ऐसे ही रखना पड़ता है। इसको भी गोबर लगा दूं मम्मा? वर्षा, इसमें ना नक्श लिखना। तू नहीं भी कहती ना, तब भी मैं लिखती। आज कितने दिनों के बाद तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। भगवान करे कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो और तुम्हारे जीवन में ये रंग यहीं बने रहे। इस बार मैंने सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम तीनों का नाम लिखवाया है, नक्श। चलो चलो बच्चों उठो, आओ, चलो चलो। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अरे वाह अनन्या, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। अभी तो मैं डांस क्लास भी जाऊंगी। अब तो अनन्या सबको पीछे छोड़ देगी, है ना? वेरी गुड। मुझे भी डांस आता है ना दादी? हाँ हाँ लल्ला, मुन्ना, लल्ला बहुत अच्छा डांस करता है। चलो फिर डांस करके दिखाओ। हाँ मोहित, म्यूजिक।
मैंने अनन्या दीदी से अच्छा डांस किया ना पापा? आप दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा, अब सोलो परफॉर्मेंसेस बहुत हो चुके हैं। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए और ग्रुप डांस परफॉर्म करिए। दादाजी आइए ना। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको डांस करने का मन है वो आए, जिसको नहीं है वो ना आए। हमारी कमर। जमाई साहब, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ना तुम कहते और ना मैं नाचता। ये अच्छी बात है। सबसे ज्यादा कूद कूद के आप नाच रहे थे और दोस्त जमाई साहब पे। अरे मारे को क्या पता था कि हमारी कमर बोल जाएगी। कमर कैसे बोलती है दादाजी? रुको, दादाजी की कमर में दर्द हो रहा है। मेरी भी टांगे बहुत दुख रही है मम्मा। और दादी, आज रात जब मैं आपके पास सोने आऊंगा ना, तब आप मेरी टांगे दबा देना। हाँ बेटा। आपके दोनों सरप्राइज बहुत अच्छे थे फूफा जी, मुझे मजा आया। मुझे भी पापा। अब सरप्राइज खत्म हो गया? अभी ये सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए, थोड़े से और भी। क्या अभी और भी है? दरअसल 4 साल से सोया हुआ था ना, तो उसका दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं रहा था। अब जब दिमाग इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही चला रहा है। अच्छा चल, जाओ चीज लेकर आ। अरे ये क्या है? अरे आराम से। नक्श, इधर आओ। आपको पता है कि इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन? हमारी माँ। जितना प्यार हमें माँ करती है ना, कोई नहीं करता। हमारी खुशी के लिए, हमें बड़ा करने के लिए वो क्या क्या नहीं करती है। खुद तकलीफें सहकर भी ना वो हमारे लिए दुआएं मांगती है, मंदिर में जाके व्रत रखती है। हाँ, और वो बिना पानी वाला भी। आपको पता है पापा, एक बार तो मम्मा को चक्कर भी आ गए थे। मैं जानता हूँ नक्श। माँ, भाभी माँ, आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया है आज तक, उसके लिए तो मैं कई जन्म तक आप लोगों को मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे 2 माएं मिली। आई लव यू। आई लव यू बोथ। सबसे ज्यादा प्यार आपको करता हूँ दादी। ये लो, जाके अपनी मम्मा को दो। क्यों? के अंदर क्या है? आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट है। किसकी तरफ से? आपने दिया, उनके बेटे ने। जाके उन्हें थैंक यू बोलो और ये दे दो। पता नहीं किस लिए, पर फिर भी थैंक्स। आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। भाभी माँ, माँ, मैं जानता हूं ये तोहफे देकर मैं आप लोगों के उस प्यार, उस अपनेपन का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं चुका सकता जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। खास तौर से
पिछले 4 सालों में। लेकिन प्लीज इसे एक छोटी सी भेंट समझकर ही स्वीकार कर लीजिए। ये नक्श, इधर आओ। आप ये चुप चुप कर क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपको कचौरी चाहिए? नहीं चाहिए। पूछने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप चाहिए। अच्छा सुन, अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो जैसे कैसे चुपचाप बाहर आ जा। ठीक ठीक। नक्श, अच्छा मैंने ना आप सबके लिए बहुत ही अच्छी सी सरप्राइज प्लान की है। क्या? है कुछ, लेकिन उसके लिए पापा को ना आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो ये सरप्राइज नहीं रहेगी। तो क्या पापा की हेल्प करोगे? करूंगा। डन। क्या करना क्या होगा पापा? वो मैं और पापा जी ना बाहर सबके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप ना किसी को भी बाहर मत आने देना। हाँ, कुछ भी करके आप सबको बस यहीं पे रोक लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर सब लोग बाहर आ जाएंगे तो फिर सबको सरप्राइज पता चल जाएगी। ओह। अब जब मैं और पापा जी यहाँ पर नहीं होंगे तो सब लोग पूछेंगे ना कि वो लोग कहाँ गए, और हो सकता है हमें ढूंढते ढूंढते वहां बाहर भी आ जाए। तो आप कोई भी बहाना करके बस उन्हें यहीं पे रोक लेना। अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूंगा, आप टेंशन मत लो पापा। नहीं लू ना? पक्का? पक्का। ओके। थैंक यू सो मच नक्श। नक्श सिंगानिया के होते हुए यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। हा 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 हा। लल्ला, बेटा दरवाजा क्यों बंद किया तूने? क्या हुआ? चल नक्श वीडियो गेम खेलते हैं। नहीं, मैं भी बिजी हूँ। बिजी? तू ऐसा क्या काम कर रहा है? मुझे तो तू बिजी नहीं लग रहा। मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ तो बिजी हूँ, बस। ठीक है ये, चल हम लोग बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं नहीं, बाहर नहीं। क्यों? चल चलो चोर पुलिस खेलते हैं। तू हमेशा। अच्छा ठीक है, इस बार तुम दोनों पुलिस बनना, मैं चोर। ओके? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं तेरे मुंह से गन्स लेके आता हूँ। चल अनन्या। क्या हुआ? अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? ऐसी बस नक्शी बात पे हंसी आ रही थी। बच्चे कितने क्यूट होते हैं। सो तो है, लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, मुझे कह रहा है कि आप टेंशन मत लो। अरे छुटकू को पता भी है कि टेंशन होती क्या है। इन्हें सब पता है ना। तू बिलीव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कि बस सुनते ही रह जाओ। वो क्या है, प्रयास, कष्ट और पता नहीं क्या क्या। और तेरा छुटकू है ना, वो तो हमेशा चार्जअप रहता है धूम धड़ाके के लिए। आज मेरा नक्श मेरी मदद कर रहा है। मैं तुझे बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। पाइसा मुन्ना से बात करके बहुत खुश हुई। हाँ, कह रही थी जल्दी सबसे मिलने आएंगी। आंटी जी, रश्मि कब तक आएगी? बेटा उनके परिवार में ब्याह है, तो जमाईसा रश्मि वहाँ गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। माँ, नैतिक कहाँ है? उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। पता नहीं बेटा, मोहित जी के साथ होगा। मुझे तो दोनों ही कब से नहीं दिख रहे हैं। उई,
वे कुछ देर पहले तो यही थे। शायद बाहर हूँ, मैं देख कर आती हूँ।